नमस्कार, वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 1.6, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए। पहले का पहला है 64 का स्क्वायर, 64 की घात 1/2। तो इसको हम इन क्वेश्चनों को 1.6 के सभी क्वेश्चनों को हल करने से पहले इस पेज के एक पेज पहले सूत्र दिए हुए हैं। जो ये सूत्र दिए हुए हैं, देखिए आधार यहाँ ए है, पहला सूत्र है। अगर ये सूत्र आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे कि ए समान है, ए देखिए ए की घात एम है और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद ए की घात एम है। तो जहाँ देखिए आधार समान रहेगा तो इनकी घातें एम एन जो हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अगर इन दोनों आधार समान है और गुणा करना है तो इन दोनों को क्या हो जाएगी, घात प्लस में हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर। दूसरे नंबर देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है ए की घात एम है और एम पूरे की पावर एन है, मतलब पूरे की घात एन है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कोष्टक का चिन्ह आ रहा, कोष्टक का चिन्ह का मतलब गुणा होता है और ये गुणा भी है। तो देखिए ए उसी तरह लिखेंगे और एम एन का दोनों का हम गुणा कर देंगे। जब इस तरह संख्या लिखे रहेंगे तो हम एम एन का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तीसरा देखिए, ऊपर है एम का एम ए की घात एम और नीचे दिया है ए की घात एन। जब देखिए बटे में संख्या दी है, आधार सेम रहे, आधार ए यहाँ भी है यहाँ भी है, देखिए तो क्या हो जाएगी, ऊपर वाली से नीचे वाली माइनस हो जाएगी। ऊपर वाली जो घात है नीचे वाली घात से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। तो यहाँ हो जाएगा एम बड़ा है एन से। ठीक है, एम छोटा है, देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर आएगा ए की घात एम और बी की घात एम। और जहाँ किसी का चिन्ह, दो संख्याओं के बीच किसी का चिन्ह ना लगा रहा है, वहाँ समझ लेना है आपको गुणई का चिन्ह है, गुणा चिन्ह करना है, गुणा करना है आपको। देखिए ए बी गुणा था तो दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है, ए बी इकट्ठा हो गया और दोनों में एम एम पावर थी, एम एम घात थी तो एम यहाँ हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके पहले वाले और सबसे इम्पोर्टेंट भी, इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझाया गया है इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद इस 1.6 में पहुंचे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पहले का ए नंबर, पहले का ए नंबर लिखा है 64, यानी 64 की घात 1/2। आप लोगों को ये समझना है कि 1/2 का मतलब होता है, क्या होता है, अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। कहीं भी लिखा हो 1/2 आप अंडर रूट पकड़ लीजिए, अंडर रूट में। अब अंडर रूट कहाँ, 64 किस कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट में। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। 64 का गुणनखंड आप निकालिए, 2 32 और यहाँ से 2 से कट रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आएगा, 2 एक कम 2। देखिए कितने 2 बने, 1 2 बना, 2 2 बना, 3 4 5, 5 और ये भी 6, ठीक है ना। तो इसमें से 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 64, ये 64 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, आप बता सकते हैं किसका वर्ग होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप लोग 8 का स्क्वायर होता है, 8 की घात। देखिए 8 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 8 × 64 होता है, ये पूरे की पावर आ गई। इसके पावर में चढ़ी हुई है 1/2, पावर में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 से। देखिए यहाँ 2 से 2 कट रहा है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8। आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, आंसर। देखिए अब आपको वर्ग कैसे याद करना है, ये 8 का वर्ग है। अब आप लोग वर्ग रखने के लिए आप लोगों को ये लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है, 1 का क्या होगा, 0 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। देखिए 8 का 64 मिल गया आपको। 9 का 81, 99 81, 10 10 100, 11 11 में 121, 12 12 में 144, 13 13 में 169, 14 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361, 20 20 में 400, 21 21 में 441, 22 22 में क्या हो जाएगा, 484। ठीक ना।
तो आप लोग इस तरह का 23 में 500 दे। इसी तरह आपको 30 तक पढ़ लेना है, 30 तक आप लोगों को रट लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से मिले तो इसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो पहला हमारा लग गया। अब बी नंबर हम लगाते हैं, पहले का दूसरे का बी, पहले का बी। देखिए बी 32 की घात कितना लिखा, 1/5। अब यदि आप 32 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आया, 16, 8, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, 1। देखिए 2 कितनी बार आया, 3, 1 4, 1 5, 5 बार आया। तो 2 की घात हम 5 लिख सकते हैं। फिर इसके गुणे में लिख सकेंगे पावर 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया आपका 2। 2 की घात 1, लेकिन 2 की घात 2 का एक बार गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 2। क्या आ गया आंसर। सेम टू सेम इसी तरह तीसरा है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा मीन्स सी, पहले का सी नंबर। पहले का सी कैसे लिख सकते हैं आप लोग, लिखा है 125 की पावर 1/5। तो देखिए 125 को आप गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 5 आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 3 बार, यहाँ 3 है सॉरी। तो 5 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, वही संख्या लिखी हुई है, गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 का गुणा 1 बार मतलब 5 आंसर, ठीक। इसी तरह अब आप चौथा क्वेश्चन हल करिए। चौथा क्वेश्चन क्या, चौथा है ही नहीं सॉरी, दूसरे का पांचवा आपको हल करना है। क्या करना है, दूसरे का पांचवा। देखिए दूसरे का पांचवा लिखा हुआ है, दूसरे का पांचवा लिखा हुआ है 9 की घात, दूसरे का पांचवा 9 की घात 3/2। कितना लिखा हुआ है, 3/2। 9 की घात पहला है, दूसरे का ए नंबर है 9 की घात 3/2 हमने लिखा। अब आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 किसका वर्ग है, आपने अभी देखा कि 3 है 9 है 3 का वर्ग। 3 की घात हम 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 3 की घात 2। और इसको मल्टीप्लाई में 3/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। 3 की पावर 3 बची। तो देखो 3 को हमको 3 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27। क्या आ गया आपका 27 उत्तर आ गया, ठीक। इसी तरह आप लोगों को सेकंड नंबर लगाना है। सेकंड नंबर में क्या दिया है, 32 की पावर 5/2, 2/5 सॉरी। ये दूसरे का क्या हो गया बी, दूसरे का बी हो गया 32 का घात 2/5। अब देखिए आप 32 का, अभी हमने इसके पहले 32 का गुणनखंड किया है, 16, 8, 4, 2, 2। गुणनखंड आपको कर लेना है बिल्कुल, 1 2 3 4 5। कितना आया, 2 कितने बार आया है, 5 बार। तो 5 गुणे 2/5। आपको यहाँ देखना है कि ये 32 को हमको 5 से 5 बार करना है, किसकी घात करे कि 5 बार आ जाए। तो 200 पकड़ना है, आपको आ जाएगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 आया, कितना आया 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणा का 2 का गुणा 2 बार। तो क्या आ गया 2 दूनी 4। यही तो आपका आंसर है, बस कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरे का सी नंबर, दूसरे का सी क्या कर रहा है, हम 16 की घाते 3/4। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, ये देखिए अगर यहाँ से आप पकड़िए इसी क्वेश्चन को, 16 का गुणनखंड करिए यहाँ से यहाँ, कितने 4 आया, 1 2 3 4, 4 बार आया 4। तो 2 की घाते 4 आया, गुणे 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और 2 का घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2 कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। यही तो आपका आंसर है, बस सिंपल सा है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ना है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है चौथा लिखा हुआ है 4 नंबर, दूसरे का 4 लिखा है
125 की घात 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 125 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने 125 के इसके पहले निकाला है, कहाँ किधर निकाला है ये देख सकते हैं, ये है 125 निकाला है। देखो 5 कितनी बार है? 3 बार। ठीक, ये 5 आया 3 बार, 5 की पावर 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन आप इसमें कहेंगे कि ये बटे में है, बटे में पावर है। ठीक, तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 की घात -1। यही तो आपका आंसर हो गया। कहे कि -1 बस बचा, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक, इस तरह ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपको लगाना है। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। तीसरे का पहला देखिए, तीसरे का ए नंबर, इसके लिखा 2 की पावर 2/3, फिर डॉट लगा हुआ है 2 की पावर 1/5। देखिए यहाँ आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है। देखिए आधार सेम है 2 और 2, तो एक हम दोनों में से 2 एक कॉमन ले लिए। यहाँ लिखा हमने बताया था जहाँ पॉइंट हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ कॉमन हमने ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब इसकी पावर में लिखा है 2/3, और जब गुणा होता है तो क्या करते हैं, आधार सेम होता है तो हम घात को जोड़ते हैं, प्लस 1/5। तो 2 की पावर, देखिए इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। आया 15, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 15, 3 पचे 3 का हम भाग देंगे 15 में, तो 3 पचे 5 आया। 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 5 क्या आएगा, 5 दूनी 10। फिर प्लस 5 का हम भाग देंगे 15 में तो 3 आएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा। तो क्या आया, 10 3 13, 2 की घात 13/15। क्या 2 की घात 13/15, ये आपका आंसर था। आंसर ठीक, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आप लगाएंगे, नेक्स्ट आपको लगाना है कौन सा क्वेश्चन, ये सॉरी तीसरे का दूसरा। ठीक, तीसरे का दूसरा लिखा हुआ है 1/3 की पावर 3 पूरी की घात 7। देखिए एक पावर उधर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम हल करते हैं, नीचे हम हल कर रहे हैं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7, तो 3 की पावर 7 हम लिख सकते हैं। और इसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की घात माइनस में क्या हो जाएगा 21। आप समझ गए, 3 था पूरी पावर 7 था, तो 7 इसके पावर भी है इसके पावर भी, तो 7 हमने ले लिया, और 3 माइनस में नीचे था तो ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया, तो 3 की घात -21 आया। अब आप तीसरा लगाइए, तीसरा लिखा हुआ है, देखिए तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा क्या लिखा है, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तीसरे का तीसरा 11 सही 11 की घात 1/2 बट्टी 11 की घात 1/4 आया इतना। अब इसको आपको क्या करना है, देखिए आधार सेम है 11 है, तो हम ऊपर वाले को लिख लेते 1/2, और नीचे वाला घात में है लेकिन इसको हम कहीं में रखें माइनस में 1/4। तो अब यहाँ नीचे से हल करिए, 11 की घात, दोनों के एलसीएम लिए 4 आया, 2 दूनी 4 और 2 का गुना 2 दूनी 4, इसमें भाग दिए 2 आया, 2 का गुना 1 में 2 आया, माइनस 4 का गुना 4 का भाग 4 में तो 1 आया, 1 1 कम 1 4, तो क्या आया 11 की पावर 1/4। ये हुआ आपका आंसर। क्या हुआ आंसर। अब आपको 5वां क्वेश्चन हल करना है, बहुत ही इजी है। देखिए 5वां लिखा हुआ है, तीसरे का चौथा लिखा हुआ है कि 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल कर देंगे, इन दोनों को आधार अलग अलग है, तो 8 7 56 करिए, 8 7 56,
8 सते 56 की पावर 1/2 दोनों में है, तो दोनों में आप इसको ऐसे के लिख सकते हैं। यही तो आपका आंसर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले सूत्र वाला वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।